नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में जो DSSB का जो पहले एग्ज़ाम हुआ था 2015 में है ये, तो इसको जो हम आज जो करेंगे जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं ये जो है इनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति का वदति। तो यहाँ पर जो ये उक्ति जो आई है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो रसयुक्त वाक्य जो यहाँ पर ये काव्य माने गए हैं, तो ये इनमें से कौन से आचार्य है जिनका ये कथन है। सो इससे आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पर आचार्य जो विश्वनाथ है इनकी ये उक्ति है। तो जैसे यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ की उक्ति आई है, अन्य आचार्यों की भी जो है पूछी जा सकती है। तो जैसे आनंदवर्धन आचार्य जो है इनका रहेगा काव्यस्य आत्मा ध्वनि। आचार्य जो भामा है शब्दार्थो संहितो काव्यम। आचार्य वामन इनकी रहेगी रीतिर आत्मा काव्यस्य। और जो आचार्य जगन्नाथ है रमणीय अर्थ है प्रातिपदिका शब्द हैं काव्यम। और जो आचार्य मम्मट जो हैं इनकी रहेगी तद अदोषव शब्दार्थो स गुणाव अलंकृति पुनः कवापी। आचार्य दंडी की रहेगी शरीरम तावद इष्टार्थमेव छिन्ना पदावली। राजशेखर की रहेगी गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। और जो भामा है शब्दार्थो संहितो काव्यम। रुद्रट ननु शब्दार्थो काव्यम। विद्याधर शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ है वपु तावत काव्यम। धर्मसूरी स गुणाव अलंकृति काव्यम पदार्थो दोष वर्जितो। और जो आचार्य हेमचंद्र है अदोषौ स गुणों से आत्म अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वाग्भट का रहेगा शब्दार्थो निर्दोषो स गुणों प्राय च अलंकारो च काव्यम। आचार्य विद्यानाथ गुण अलंकार सहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो काव्यम। और आचार्य चंडीदास काव्य प्रकाश दीप का जिनका ग्रंथ रहेगा तो आस्वाद जीवतु पद संदर्भ हैं काव्यम। तो ये जो कुछ प्रसिद्ध आचार्य हैं और इनके काव्य लक्षण एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ का दिया गया है। और जो नेक्स्ट एग्जाम है इसमें अन्य दूसरे के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य कति रसा सन्ति। काव्य में रस कितने होते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी। काव्य में 9 जो है रस माने गए हैं। तो 9 रस कौन कौन से होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। अब जैसे यहाँ पर काव्य में 9 रस पूछ लिया गया है, इनके स्थायी भाव, वर्ण और देवता भी जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, इनमें से एक न एक जरूर पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पर श्रृंगार जो रस है इसके स्थायी भाव जो है यहाँ पर रति रहेगा, श्याम वर्ण वाला है और विष्णु देवता हैं। हास्य जो रस है इसका हास स्थायी भाव है, शुक्ल वर्ण वाला है, परमथ देवता है। करुण रस इसका शोक स्थायी भाव है, कपोत वर्ण वाला है और यम देवता है। रौद्र रस का क्रोध स्थायी भाव, रक्त वर्ण वाला और रुद्र देवता है। वीर जो रस है उत्साह स्थायी भाव है, सुवर्ण वर्ण वाला है और महेंद्र देवता है। भयानक जो रस है इसके भय स्थायी भाव रहेगा, कृष्ण वर्ण वाला और यम देवता। विभत्स जो रस है जुगुप्सा स्थायी भाव है, नील वर्ण वाला है और महाकाल देवता है। अद्भुत जो रस यहाँ पर दिया गया है बीच में स्थायी भाव है, पीत वर्ण वाला है और गंधर्व देवता है। ऐसे ही शांत जो 9वां जो रस माना गया है तो सम इसका स्थायी भाव है, कुंद पुष्पवत वर्ण है और श्री नारायण देवता हैं। तो ये भी इनके साथ आपने याद रखने हैं। तो क्वेश्चन है अभिनव गुप्तेन रस विषय का वाद अंगीकृत है। तो ये जो अभिनव गुप्त जो है इनके द्वारा रस के विषय में इनमें से किस वाद को स्वीकार किया गया है। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो व्यक्तिवाद को इनके द्वारा स्वीकार किया गया है।
अगला क्वेश्चन है मुख चंद्र इत्यत्र का अलंकार है। मुख चंद्र है, मुख जो है चंद्रमा की तरह है, समान है, तो इसमें अलंकार यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए, रूपक जो है इसमें अलंकार रहेगा। और रूपक अलंकार का जो लक्षण है ये क्या होता है? कई बार एग्जाम में जो लक्षण भी पूछा जाता है, तो रूपक अलंकार का लक्षण क्या होता है? तो तद अरूपकम भेदो या उपमान उपमेय हो, अर्थात उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप अर्थात दोनों के बीच अभेद का पाया जाना ही रूपक अलंकार है। तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, अर्थात जहाँ प्रसिद्ध उपमेय और उपमान के बीच अति सदृशता देखने के लिए दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है, जिससे उनमें पूर्ण तद्रूपय की प्रतीति हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अभेद से तात्पर्य होता है काल्पनिक आरोप, जहाँ वहाँ रूपक अलंकार होता है जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे मुख चंद्रा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मुख पर चंद्रमा का आरोप है। मुख चंद्र से तात्पर्य मुख रूपी चंद्रमा। और इसका एक उदाहरण भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि उदाहरण या कौन सा है? तो पर्यापत पुष्पस्तभक्ष तनाभ्य स्फुरत परवालोष्ट मनोहराभ्य लता वधु भी। तो यह जो है इसका श्लोक है, ये भी आपने याद रखना है। तो रूपक अलंकार ये जो है ये हो गया। और उत्प्रेक्षा अलंकार भी जो है पूछा जाता है। संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत, ये इसका लक्षण है। संदेह का संदेह प्रकृतस्य निश्चय संशय प्रतिभा उत्थित है। और अनुप्रासकन पुरास्य सब साम्यम वैषम्य अपिसौरस्यत यम करेगा सत्य अर्थे पृथक अर्थाया समर व्यंजन समहते कर्मेण तेन एवं वृत्ति यमक विनिगदते हैं। श्लेष का है श्लेष्ठ पदे अनेक अर्थाभिधानी श्लेष इष्यते। उपमा जो अलंकार है इसका लक्षण रहेगा प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण अलंकार है। एक जो है यहाँ पर उत्प्रेक्षा दिया गया है, संभावनम अतुत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत। तो ये जो कुछ प्रसिद्ध जो है अलंकार है जो एग्जाम में लगभग जो है इनके 80-90% आने की उम्मीद रहती है, इनमें से जरूर पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा काव्यस्य आत्मध्वनि इति कस्य वचनम। काव्यस्य आत्मध्वनि, काव्य की आत्मध्वनि, यहाँ पर ये वचन इनमें से किन का है? तो काव्य का आत्मध्वनि इनमें से किन आचार्य के द्वारा माना गया है? तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, आनंदवर्धन जो आचार्य है इनके द्वारा काव्य जो है इसको ध्वनि माना गया है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये भी लक्षण महत्वपूर्ण जो है रहेगा। तो जैसे यहाँ पर इसका लक्षण आया है तो हमारे द्वारा पहले भी जाए बता दिया गया, जैसे भामा शब्दार्थो संहितो काव्यम, वामन काव्य शब्दों गुण अलंकार संस्कृति शब्दार्थ वर्तते, रुद्र शब्दार्थो काव्यम, और विद्यानाथ गुण अलंकार संहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो। तो इस प्रकार से जो है इनके काव्य लक्षण है ये भी आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर गंगायाम घोष है इत्यत्र प्रतिथि कयावृत्ति है। तो गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। तो यहाँ जो सी आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन बी, लक्षणा जो है उसका ये उदाहरण है। और इसका क्या कहा गया इसमें कि मुख्यार्थवाद तदयुक्त यह अन्य अर्थ प्रतीत रूढ़े प्रयोजन दोषो लक्षण सकते अर्पिता। तो मुख्यार्थ का बाद होने पर तथा उस मुख्य अर्थ से युक्त रूढ़ी अथवा प्रयोजन से जिनके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे लक्षण कहा जाता है। यह शक्ति अभिधा अर्थात कल्पित होती है। तो इसका जो उदाहरण रहेगा यहाँ पर गंगायाम घोष है। इस उदाहरण में गंगा का अर्थ जल की धारा और घोष का अर्थ अभिरपल्ली घोषों की बस्ती है। गंगा की धारा के ऊपर घोषों की बस्ती नहीं रहती है, इसलिए यहाँ अन्वय के अनुपन्न होने के कारण गंगा पर लक्षण के तटरूप अर्थ का बोधक हुआ है। जैसे यहाँ पर गंगायाम घोष दिया गया, इसकी जगह कलिंग शासिका भी हो सकता था, तो इसका भी अर्थ यही होगा कलिंग देश के वासी। तो कलिंग शब्द का अर्थ होता है देश विशेष और शासी का अर्थ होता है साहसी, परंतु साहस जो जड़ पदार्थों में नहीं रहता है, तो यह शब्द अन्वय में अपने मुख्यार्थ के बाधित होने के कारण संयोग से उस देश के संबंधी पुरुष का लक्षण जो यहाँ पर बोधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का रस प्रधान है। महाभारत में कौन सा रस है? तो यहाँ जो हमारा इसमें राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन
बी। तो महाभारत में जो शांत रस है इसका प्रयोग हुआ है। और अगर आपने हमारी महाभारत से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। महाभारत से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं सभी हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। अब जो यहाँ पर जैसे इसमें रस पूछा गया है, शांत रस है, तो इसके और अन्य भी बारे में पूछा जा सकता है, जैसे अलंकार। तो महाभारत शब्द अलंकारेषु मुख्य रूपेण अनुप्रास हैं, अर्थ अलंकारेषु उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अर्थान्यास दृश्यन्ते। तो इसमें महाभारत में जो है शब्द अलंकारों में मुख्य रूप से अनुप्रास, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अर्थान्यास जो है ये दिखाई दिया है। छंद की अगर बात करें तो अधिकांशतः अनुष्टुप छंद है, कुत्रचित गद्यात्मक भागापि दृश्यते यथा कदा अन्येषां छन्दसामपि प्रयोगः अस्ति। तो अनुष्टुप छंद का इसमें ज़्यादातर प्रयोग हुआ है। और भाषा शैली महाभारत से संवादात्मिका शैली एवं च भाषा सरला गंभीरा प्रभाव उत्पादिका वर्तते। तो और जो कुछ महाकाव्य भी हैं जो महाभारत से लिए गए हैं, जैसे शिशुपाल वध हो गया, माघ द्वारा विरचित है, नैसे रचित श्रीहर्ष के द्वारा, क्रियातर्जुनी भारव के द्वारा, और दूत घटोत्कच, दूत वाक्य, कर्णभार, मध्यम योग, पंचरात्रम, उरुभंग भास द्वारा विरचित है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, वेणु संहारम भट्टनारायण, बाल भारत राजशेखर। चंपू काव्य भी है, जैसे त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू, अनंत भट्ट का भरत चंपू, नारायण भट्ट का पांचाली स्वयंवर चंपू, चंद्रकवि का द्रौपदी प्रणय चंपू। तो ये भी जो महाभारत पर आधारित हैं और ये भी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सार्धम क्या है, भोजवदना इत्यत्र अलंकार हैं। तो यहाँ पर इसमें अलंकार कौन सा है? तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यमक जो है यहाँ पर इसमें अलंकार बताया गया है। और जो यमक अलंकार है इसका लक्षण क्या होता है? सत्यार्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन समहते क्रमेण तेन एव आवृत्ति यमक विनिगलते। अर्थात भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम से हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक में शब्दों की आवृत्ति एक से अनेक बार होती है परंतु अर्थ में भिन्नता होती है। तो एक ही शब्द के जो है यहाँ पर अलग अलग अर्थ दिखाए जाते हैं। इसका उदाहरण भी है, जैसे एग्जाम में उदाहरण भी पूछा जाता है कि उदाहरण कौन से हैं। तो जैसे 9 उदाहरण दे दिया जाएगा और उसके बारे में पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो जैसे 9 प्लास वनम पूरा स्फुट पराग पराग पंकजम मृदु लुतांतम लुतांतम लोके सह सुरभिम सुरभिम सुमन भरई। तो ये भी जो है यहाँ पर ये यमक अलंकार इसमें रहेगा। एग्जाम में उदाहरण दे दिया जाता है और उसमें जैसे एक पंक्ति इसमें दे दी गई और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है तद अदोषो शब्दार्थों से गुणावलंकृति पुनः कवापीति काव्यम लक्षण के अनुक्तम। यहाँ पर जो एक काव्य लक्षण है ये इनमें से किन आचार्य के हैं? तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, आचार्य जो मम्मट जो है इनका ये काव्य लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। तद अदोषो शब्दार्थों से गुणावलंकृति पुनः कवापी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रताप रुद्रिम इति कृति केन रचिता। तो यहाँ पर जो ये प्रताप रुद्री जो यहाँ पर कृति है दी गई है ये किस आचार्य की है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ये इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों हो सकते हैं। तो आपने जो है इसमें बताना है, क्योंकि जो ऑप्शन सी जो यहाँ पर जो दिया गया है ये जो है यहाँ पर धनंजय की कृति है और डी जो ऑप्शन है ये आनंदवर्धन की कृति है। तो आपने जो है इसको अगर आप पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अद्भुत रसस्य स्थायी भाव है। रस का क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक जो है जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर रस जो है इसमें पूछा गया है कि अद्भुत जो रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो सी आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है हमारा, विस्मय जो है इसका स्थायी भाव होता है। तो विस्मय इसका जो है स्थायी भाव होता है और वर्ण पितवर्ण वाला और देवता जो है ये गंधर्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है वक्रोक्ति काव्य जीवितम इति का लक्षणम। तो ये इनमें से वक्रोक्ति काव्य जीवित जो यहाँ पर दिए गए हैं ये लक्षण इनमें से किन के हैं? तो यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन
वक्रोक्ति जो है आचार्य है कुंतक के जो ये लक्षण हैं, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काव्य आत्मध्वनि आनंदवर्धन, शब्दार्थो संहित काव्यम भामा, रीतिरात्मक काव्य से वामन और रमणीय प्रातिपदिका शब्द काव्यम जगन्नाथ कहे रहेंगे। अगला क्वेश्चन है सुदरक क्या है, शंकोक रस है कुत्र अस्ति इति कथ्यति। तो ये यहाँ पर इनमें किस में कहा गया है, आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा रहेगा। तो सॉरी ये है बी अनुकर्तृ नट में। अगला क्वेश्चन है अलंकार संबंधी विषय कस्मिन पुराणे प्रतिपादितो वर्ती। अलंकार संबंधी विषय इनमें से कौन से जो है किस में रहेगा, तो ये है अग्नि पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है औचित्य विचार चर्चा इति ग्रंथ है केन विरचित है। औचित्य विचार चर्चा यहाँ पर जो ग्रंथ दिया गया है किस आचार्य की ये कृति है, तो आचार्य क्षेमेंद्र की जो है कृति रहेगी। और अगर आपने हमारी ये जो कवि से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे भी हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आचार्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय, उदाहरण, सूक्तियाँ वगैरह जो कुछ भी बनता है सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर उस वीडियो में कराया गया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नाट्यशास्त्रे कति अध्याय सन्ति। तो ये जो नाट्यशास्त्र का जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण होगा। आचार्य जो भर्तमुनि जो है इनके द्वारा ये रहेगा। अब जो नाट्यशास्त्र जो है इसमें कितने अध्याय हैं, तो नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो इसमें जो है 36 जो है अध्याय रहेंगे। तो इसमें 36 अध्याय बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है महाकविना वाणीषु प्रतीयमान वस्तु अंगनायाम किम इव प्रतिभाति। तो जिस प्रकार महाकवि के वाणी जिस प्रकार स्त्रियों के जो सिर जो शोभित होता है और उसी तरह से महाकवि की वाणी जो शोभित होती है, तो इस प्रकार की जो इसमें कुछ बात हुई है। तो इसके संबंध इनमें से किसके साथ है, आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो महाकवि नाम वाणीषु प्रतीयमानम वस्तु अंगनायाम किम इव प्रतिभाति लावण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणीभूत व्यंग्य काव्यम इति काव्य प्रभेदस्य नामानंतरम। गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो यहाँ पर पूछा गया है, तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, जो मध्यम काव्य जो है उसके नाम से इसे जाना जाता है। और जैसे अन्य जो उदाहरण है, जैसे काव्य के 3 भेद जो बताए गए हैं उत्तम, मध्यम और निमन। उत्तम जो काव्य है उसे ध्वनि काव्य है, मध्यम काव्य से गुणीभूत व्यंग्य काव्य है और जो निमन काव्य है उसे चित्तर काव्य कहा गया है। तो यहाँ पर जो मध्यम काव्य पूछा गया है, तो आचार्य जो मम्मट है इन्होंने मध्यम काव्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अतः दृश्य गुणीभूत व्यंग्य तो मध्यम काव्यम, अर्थात उस प्रकार के वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग्यार्थ न होने पर गुणीभूत नामक दूसरे प्रकार का काव्य होता है। अर्थात क्या कहा गया है कि उस प्रकार के व्यंग्यार्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य नामक दूसरे प्रकार का काव्य होता है जो मध्यम काव्य कहलाता है। भाव यह है कि जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कारता दिखाई जाए न दिखाई जाए वहाँ पर मध्यम काव्य होता है। तो जैसे इसका उदाहरण है ग्रामम तरुणम तरुणया नव मंजूर मंजरी सनात करम पश्यंत भवती महोनितराम मलिना मुख छाया। तो यहाँ पर जो है व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ के अधिक चमत्कारिता होने के कारण यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य रहेगा। तो इसमें कहने का यही अर्थ है कि जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कारिता न पाई जाए वहाँ पर मध्यम काव्य होता है। और जो उत्तम काव्य है ये क्या होता है, तो आचार्य मम्मट ने इसमें कहा गया कि इदम उत्तम अतिशय व्यंग्य वाच्या ध्वनि बुद्धि कथित है। जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की चमत्कारता पाई जाए वहाँ उत्तम काव्य होता है। दोस्तों आपने सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। उत्तम काव्य का लक्षण क्या होता है, जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की चमत्कारता पाई जाती है वहाँ पर होगा उत्तम काव्य। और मध्यम काव्य जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कारिता न पाई जाए वहाँ पर होगा मध्यम काव्य। और तीसरा जो है ये चित्तर काव्य है। ये क्या होता है, व्यंग्यार्थ से रहित
स्वचित्तर और अर्धचित्तर से रहित आदम काव्य दो प्रकार का होता है। तो जिसमें ये जो है स्वचित्तर और अर्धचित्तर, तो इन प्रकार से ये आदम काव्य दो प्रकार का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, भट्टी तो तस्य ग्रंथ का है। तो ये जो आचार्य यहाँ पर दिए गए हैं, इनका ग्रंथ इनमें से कौन सा है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, काव्य कौतुकजा यहाँ पर इनका ग्रंथ ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती कंठाभरण कर्ता का है। ये जो ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं सरस्वती कंठाभरण, इसके कर्ता इनमें से कौन है? सरस्वती कंठाभरण के। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, आचार्य जो भोज है उनके द्वारा ये रचित जो है ग्रंथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश से कति उल्लासा संति। काव्य जो प्रकाश यहाँ पर दिया गया है इसमें उल्लास कितने हैं? एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि काव्य प्रकाश किस में है, अंकों में है, सर्गों में है, परिच्छेदों में है। तो काव्य प्रकाश जो है ये उल्लास में रहेगा और आचार्य मम्मट के द्वारा जो है रचित है। और यह इसकी जगह पर साहित्य दर्पण भी पूछा जा सकता है, तो यह रहेगा आचार्य विश्वनाथ का, परिच्छेदों में है और इसमें 10 परिच्छेद है। और जो यहाँ पर काव्य प्रकाश जो दिया गया है इसमें भी 10 जो है ये उल्लास रहेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, विमर्श नीति कस्य ग्रंथस्य व्याख्यानम। तो यहाँ पर ये किस ग्रंथ के बारे में बात हुई है? वे विमर्श नीति कस्य ग्रंथस्य व्याख्यानम। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, अलंकार सर्वस्य। नेक्स्ट है, विश्वनाथेन अंगीकृत दशम रसायन है। तो विश्वनाथ के द्वारा कौन सा जो है 10वां रस माना गया है? वैसे तो जो है 8 रस माने गए हैं, कोई 8 भी मानता है, 9 भी मानता है। तो यहाँ पर आचार्य ये जो आचार्य विश्वनाथ है इनके सवाल अनुसार 10वां जो रस है ये वात्सल्य रस माना गया है। और जो उद्भट है उन्होंने 9वां जो रस है ये शांत रस को माना है। और जो पंडित विश्वनाथ है ये भी जो है वात्सल्य जो रस है यहाँ पर इसको जो है ये 10वां रस मानते हैं। और जो भर्तमुनि है ये 8 रस मानते हैं। और जो भानुदत्त जो आचार्य जो है ये भक्ति रस को 11वां रस मानते हैं। और जो प्रयाण जो रस है ये रुद्रट के द्वारा जो रचित है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग आचार्य के द्वारा अलग अलग जो रस माने गए हैं। तो वैसे जो है अगर पूछा जाए काव्य में 9 रस होते हैं, श्रृंगार हास्य करुण रुद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत शांत। तो यहाँ पर अलग अलग आचार्य के अनुसार पूछा गया है। तो विश्वनाथ के अनुसार ज़्यादा स्वरस ए वत्सल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रस गंगाधर से नागेश कृतम व्याख्यानम किम। तो यहाँ पर आचार्य नागेश द्वारा रचित व्याख्यान इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, मरम प्रकाश है। अगला क्वेश्चन है, व्यभिचारी भाव कति। तो यहाँ पर व्यभिचारी भाव जो क्वेश्चन आया है कि व्यभिचारी भाव कितने होते हैं? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, 33। अर्थात 33 जो है व्यभिचारी भाव माने गए हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव एक होते हैं। तो 33 जो माने हैं। तो ये जो आचार्य जो भर्तमुनि है इन्होंने 33 संचारी भाव माने हैं। कौन कौन से? जैसे निर्वेद, गलानी, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, ब्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वपन, विबोध, अमर्ष, अभिहितता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, वितर्क। तो इस प्रकार से जो ये माने गए हैं। और जो महाकवि देव जो है इन्होंने 34वां संचारी भाव माने हैं। तो यहाँ पर जो इनके बारे में पूछा गया है तो 33 जो है आचार्य भाव रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मम्मट आदि नाम मतेन गुणीभूत व्यंग्य काव्यम कतिविधम। तो मम्मट आचार्य के अनुसार गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो है इनमें से कितने रहेंगे? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो 8 प्रकार के जो है इनके द्वारा ये माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्यस्य रचनयन कस्य कवि कुष्ठ रोगस्य निवृत्ति संपन्न। काव्य की रचना करने से किस कवि के जो कुष्ठ रोग जो था
ये समाप्त हो गया था। तो ये इनमें से कौन से ऐसे आचार्य थे? तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन बी जो है रहेगा आचार्य। ये जो मयूर जो कवि थे, जो राजा यहाँ पर थे, तो काव्य की रचना करने से इनका जो कुष्ठ रोग हो गया था, तो ये जो है इनका दूर हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिधा व्यापार इत्यत्र अभिधा शब्द कस्मिन् अर्थे अंग प्रत्यय है। अभिधा व्यापार जो यहाँ पर बताया गया, इसमें अभिधा शब्द किस अर्थ में है? तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, भाव जो है इस अर्थ में ये यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कै भाव रस है भवती? तो कै भाव रस हैं? तो भाव रस इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, स्थाई भाव है। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन डी, स्थाई भाव है। और ये जो भर्तमुनि जो है, इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में जो वर्णन किया है। तो जैसे यहाँ पर स्थाई भाव पूछा गया है, तो विभाव अनुभव व्यवचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति है, अर्थात विभाव अनुभव और व्यवचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत का रस है? तो मेघदूत जो यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें रस कौन सा है और किस आचार्य की? जो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि किस आचार्य की ये युक्ति है, अर्थात किस आचार्य की ये रचना है। तो मेघदूत जो है इसमें विप्रलंब जो यहाँ पर श्रृंगार जो रस है ये रहेगा। और मेघदूत जो है ये खंडों में बटा हुआ है, कालिदास के द्वारा रचित है। 2 इसमें खंड हैं, पूर्व और उत्तर। श्लोक संख्या इसमें 63 और 52 आएगी। 63 इसमें जो पहला वाला जो खंड है इसमें 63 है और दूसरे में 52। तो इस प्रकार से इसमें जो 115 श्लोक हैं। श्रृंगार वियोग रस रहेगा। मंदक्रांत इसमें छंद है, शैली और वैदर विरीति उपसाद गुण है। उपजीव्य ग्रंथ रहेगा रामायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार वर्ण क्या है? तो यहाँ पर जो श्रृंगार वर्ण जो है, इसमें रस वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत पूछे गए हैं। तो श्रृंगार वर्ण इनमें से कौन सा है? तो रस जो है ये 9 पूछे गए हैं। तो श्रृंगार जो वर्ण है ये कौन सा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। श्रृंगार जो है ये यहाँ पर श्याम जो वर्ण वाला कहा गया है। और अगर हम जो है इनका देखें तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, तो इस प्रकार से जो है ये बताए गए हैं। अब जो यहाँ पर ये श्रृंगार जो है पूछा गया है, तो कामदेव का उद्रेक श्रृंग कहलाता है और उसके आगमन को श्रृंगार या उत्तम प्रकृति वाला और रति स्थायी वाला होता है। इसके 2 भेद है, संभोग और विप्रलंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र रसस्य देवता का? रौद्र जो यहाँ पर रस दिया गया है, इसके देवता कौन है? तो रस तो 9 माने गए हैं। जो यहाँ पर रौद्र जो यहाँ पूछा गया है, इसके देवता इनमें से कौन है? तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन रुद्र। तो रौद्र और रुद्र, अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है तो र से रौद्र, र से रुद्र, तो इस प्रकार से आप इसमें याद रख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, र से रौद्र और र से रुद्र। अगला क्वेश्चन है, धीराई भिन्न कंठतवनी केन शब्देन अभिधीयते? तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, काकुहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीर्वचन संयुक्ता देव आदि नाम स्तुति ही का इति उच्यते? तो आशीर्वाद वचन जो है यहाँ पर देवताओं की स्तुति, आशीर्वचन अर्थात आशीर्वाद जो वचन हो, और देवताओं की स्तुति यहाँ पर कहाँ पर होती है? तो देवताओं की जो स्तुति है, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? शुरू में जैसे हवन वगैरह करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो इसी तरह से शुरू में नंदी जो है, अगर
तो उसमें जो है नंदी की जाती है। तो देवताओं की स्तुति जो यहाँ पर होगी उसे कहेंगे नंदी। और लास्ट जो नाटक जो होता है उसके अंत में होता है व्रतवाक्य। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि जो नंदी है कहाँ पर प्रयोग होती है और व्रतवाक्य कहाँ पर प्रयोग होता है। तो नंदी का प्रयोग शुरू में और व्रतवाक्य जो है लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है मुखाद्य संधि। मुखादि जो यहाँ पर संधियाँ दी गई है कितनी होती हैं? आंसर ऑप्शन बी जा रहेगा। तो मुखादि जो है यहाँ पर 5 संधियाँ बताई गई हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो इस प्रकार से 5 संधियाँ हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। आरंभ, यतन, प्राप्ति, आसन, यथाप्ति, फलागम। 5 प्रकृति होती है, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। अगला क्वेश्चन है अर्थोक्षेप कहें कति। यहाँ पर अर्थोक्षेपक जो है ये कितने होते हैं? तो अर्थोक्षेपक भी जो है यहाँ पर 5 ये होते हैं। तो विस्कंबक, चूलिका, कस्या, अवतार और प्रवेशक। तो ये जो है 5 होते हैं। 5 जो है ये माने गए हैं। तो ये भी जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। और 5 संधियाँ, 5 कार्य की अवस्थाएँ, तो इस प्रकार से जो है ये हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।